25th आईफा अवार्ड्स यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स जयपुर में संपन्न हुआ। तो आज हम आईफा के विनर्स और नॉमिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इनमें से कुछ नॉन डिजर्विंग विनर्स है और कुछ ऐसे कलाकार भी है जो विनिंग डिजर्व करते थे लेकिन उन्हें नॉमिनेट भी नहीं किया। आईफा अवार्ड्स 2025 को कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने होस्ट किया था और परफॉर्मेंस के तौर पर शाहरुख खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, कृति सैनन जैसे कलाकार हमें देखने को मिले। आईफा अवार्ड्स की पहली कैटेगरी है बेस्ट फिल्म और इस कैटेगरी में लापता लेडीज, शैतान, आर्टिकल 370, किल, स्त्री 2, सरकटे का आतंक और भूल भुलैया 3 इन फिल्मों को नॉमिनेट किया गया था। इस लिस्ट की बाकी फिल्मों से तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट भूल भुलैया 3, क्योंकि भूल भुलैया 3 इस कैटेगरी का नॉमिनेशन भी डिजर्व नहीं करती। आईफा अवार्ड्स 2025 की बेस्ट फिल्म की विनर है लापता लेडीज़ और ये फिल्म डिज़र्व भी करती है क्योंकि ये बहुत प्यारी फिल्म है और इस फिल्म को इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भी चुना गया था। आईफा अवार्ड्स की दूसरी कैटेगरी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बेस्ट डायरेक्टर और इस कैटेगरी में नॉमिनेशंस थे किरण राव फॉर लापता लेडीज, अनीस बज्मी फॉर भूल भुलैया 3, आदित्य सुहार जामले फॉर आर्टिकल 370, अमर कौशिक फॉर स्त्री 2 सरकटे का आतंक, निखिल नागेश भट्ट फॉर किल और सिद्धार्थ आनंद फॉर फाइट। और बेस्ट डायरेक्टर की विनर है किरण राव फॉर लापता लेडीज एंड एक्चुअली शी डिजर्व्स इट। अगली कैटेगरी है बेस्ट एक्टर और इसके नॉमिनेशंस है अजय देवगन फॉर मैदान, कार्तिक आर्यन फॉर भूल भुलैया 3, स्पर्श श्रीवास्तव फॉर लापता लेडीज, अभिषेक बच्चन फॉर आई वॉन्ट टू टॉक एंड राजकुमार राव फॉर श्रीकांत। और बेस्ट एक्टर के विनर है कार्तिक आर्यन और अगर भाई सच कहूँ तो कार्तिक आर्यन इस कैटेगरी का नॉमिनेशन भी डिजर्व नहीं करते, बट अब जो है सो है। अगली कैटेगरी है बेस्ट एक्ट्रेस और इसके नॉमिनेशंस है श्रद्धा कपूर फॉर स्त्री 2 सरकटे का आतंक, आलिया भट्ट फॉर जिगरा, कतरीना कैफ फॉर मेरी क्रिसमस, यामी गौतम फॉर आर्टिकल 370 एंड नितांशी गोयल फॉर लापता लेडीज़। और इसकी विनर है नितांशी गोयल जो कि डिज़र्व करती है, बट आई थिंक ये अवार्ड मिलना चाहिए था यामी गौतम को। अगली कैटेगरी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और इसके नॉमिनेशन है रवि किशन फॉर लापता लेडीज, मनोज पावा फॉर जिगरा, फरदीन खान फॉर खेल खेल में, अभिषेक बैनर्जी फॉर स्त्री 2 सरकटे का आतंक और राजपाल यादव फॉर भूल भुलैया 3। और इसके विनर है रवि किशन फॉर लापता लेडीज। रवि किशन इन लापता लेडीज एज श्याम मनोहर, ये एक फनी कैरेक्टर था एंड रवि किशन नेल्ड दिस कैरेक्टर और वो डिजर्व भी करते हैं इस कैटेगरी का विनर होना। अगली कैटेगरी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और इसके नॉमिनेशंस थे छाया कदम फॉर लापता लेडीज, विद्या बालन फॉर भूल भुलैया 3, ज्योतिका फॉर श्रीकांत, प्रिया मणि फॉर आर्टिकल 370 और जानकी बोडीवाला फॉर शैतान। और इसकी विनर है जानकी बोडीवाला फॉर शैतान। जानकी बोडीवाला ने जिस हिसाब से उनका रोल शैतान में प्ले किया था उस हिसाब से वही विनिंग डिजर्व करती है। अगली कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल और इसके नॉमिनेशन है राघव जुएल फॉर किल, विवेक गोम्बर फॉर जिगरा, गजराज राव फॉर मैदान, आर माधवन फॉर शैतान और अर्जुन कपूर फॉर सिंघम 3। और इस कैटेगरी के विनर है राघव जुएल। देखो भाई, राघव जुएल ने किल में अपना कैरेक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया था, लेकिन इस कैटेगरी के मेरे हिसाब से विनर आर माधवन है क्योंकि उन्होंने अपना कैरेक्टर इंसेनली प्ले किया था और उनके सिवा इसके विनर कोई और डिजर्व नहीं करते और उनके सिवा इस कैटेगरी का दूसरा कोई विनर डिजर्व नहीं। अगली कैटेगरी है बेस्ट डायरेक्टिंग डेब्यूट और इसके विनर है कुणाल खेमू फॉर मडगांव एक्सप्रेस। मडगांव एक्सप्रेस एक बहुत ही फनी मूवी है और देखो कॉमेडी फिल्म को डायरेक्ट करना एक बहुत ही टफ जॉब है और जो उसको लिखना उसे एग्जीक्यूट करना इज़ रियली अ टफ जॉब एंड कुणाल खेमू डिड इट रियली वेल, दैट टू इन हिज डेब्यूट मूवी। अगला अवार्ड है स्टार डेब्यूट ऑफ द ईयर मेल और इसके विनर है लक्ष्य ललवानी। लक्ष्य इज़ अ वेरी गुड एक्टर, उसकी एक्टिंग स्किल्स हमने किल में देखी ही है और बाकी के जो एक्टिंग डेब्यूट हुए हैं उनकी हम ना ही बात करें तो ही अच्छा होगा एंड लक्ष्य इज़ अ डेफिनेटली डिजर्विंग विनर फॉर दिस कैटेगरी। अगला अवार्ड है स्टार डेब्यूट ऑफ द ईयर फीमेल और इसकी विनर है प्रतिभा रांटा फॉर लापता लेडीज़
एंड शी इज़ गुड। अगला अवार्ड है बेस्ट म्यूजिक एल्बम और इसके नॉमिनीज है मैदान, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, स्त्री टू सरकटे का आतंक, भूल भुलैया 3 और लापता लेडीज़। और इसका विनर है लापता लेडीज़। और अगर सही बात कहूँ तो राम संपत एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर है और ये डिज़र्व करते हैं ये अवार्ड। अगला अवार्ड है बेस्ट लिरिसिस्ट और इसके विनर है प्रशांत पांडे फॉर द सॉन्ग सजनी फ्रॉम लापता लेडीज़। अगला अवार्ड है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल और इसके नॉमिनीज है जुबिन नौटियाल फॉर दुआ, अरिजीत सिंह फॉर सजनी, दिलजीत दोसांझ एंड बादशाह फॉर नैना, करण औजला फॉर तौबा तौबा एंड मितराज फॉर अखियाँ गुलाब। और इसके विनर है जुबिन नौटियाल फॉर दुआ। मेरे ख्याल में बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, ये अवार्ड सिर्फ एक ही सिंगर डिजर्व करते हैं और वो है सोनू निगम फॉर द सॉन्ग आमी जे तोमार 3.0। मतलब जिस इंटेंसिटी से उन्होंने वो गाना गाया है, उनके सिवा ये अवार्ड किसी कोई और सिंगर डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन आईफा ने तो उन्हें नॉमिनेट भी नहीं किया। सोनू निगम का वो सिंगिंग परफॉर्मेंस पिछले साल का ही नहीं बल्कि वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट सिंगिंग परफॉर्मेंस में से एक है। तो मेरे ख्याल से वो अवार्ड बस वही डिजर्व करता है। अगला अवार्ड है बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल और इसके नॉमिनीज है श्रेया घोषाल फॉर आमी जे तोमार 3.0, मधुबंती बगची फॉर आज की रात, रेखा भारद्वाज फॉर निकट, शिल्पा राव फॉर इश्क जैसा कुछ और श्रेया घोषाल फॉर धीमे धीमे। और इसकी विनर है श्रेया घोषाल फॉर आमी जे तोमार 3.0। यार आमी जे तोमार इन श्रेया घोषाल्स वॉइस इज समथिंग एल्स और ये अवार्ड तो बस वही डिजर्व करती है इस गाने के लिए। आईफा की अगली कैटेगरी जो है वो है टेक्निकल अवार्ड्स। आईफा अवार्ड्स की अगली कैटेगरी है बेस्ट स्टोरी ओरिजिनल और इसके विनर है बिप्लो गोस्वामी फॉर लापता लेडीज़। और सही भी है क्योंकि लापता लेडीज़ की स्टोरी एट सेम टाइम इमोशनल और फनी भी है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट स्टोरी एडेप्टेड और इसके विनर है श्रीराम राघवन, अरिजीत बिस्वास, पूजा लदा सुरती और अनुकृति पांडे फॉर मेरी क्रिसमस। अगली कैटेगरी है बेस्ट स्क्रीन प्ले और इसकी विनर है स्नेहा देसाई फॉर लापता लेडीज। और बेस्ट डायलॉग की विनर है आदित्य दार, अर्जुन धवन, आदित्य सुहास जांबळे एंड मोनल ठाकर फॉर आर्टिकल 370। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के विनर है राफे महमूद फॉर किल। और बेस्ट एडिटिंग के विनर है जबीन मर्चेंट फॉर लापता लेडीज। बेस्ट कोरियोग्राफी के विनर है बॉस्को सीजर फॉर तोबा तोबा इन बैड न्यूज। नेक्स्ट अवार्ड इज फॉर बेस्ट साउंड मिक्सिंग और इसके विनर है सुभाष साहू, बोलॉय कुमार डोलय और राहुल करपे फॉर किल। और बेस्ट साउंड डिजाइन के विनर है सुभाष साहू अगेन फॉर किल। नेक्स्ट अवार्ड इज फॉर बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स एंड द विनर इज रेड चिलीज VFX फॉर भूल भुलैया 3।